हेलो, राधे राधे। ये कहानी आज मैं एक बेरोज़गार की कहानी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा लिख रही हूँ या फिर बुरा, पर जो भी इस व्यथा को सुने, ये एक ऐसे ही जनरल कहानी ले ली थी मैंने, एक स्टोरी आर्टिकल, और अगर किसी को अच्छा लगे तो बताइएगा। शुरू करती हूँ। मैं पहली बात तो, जो बोलते हैं ना ज़िंदगी खूबसूरत है, वो झूठ बोलते हैं। होगी उनके लिए खूबसूरत, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन में प्यार, केयर और किसी की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। किसी पर अनाप शनाप पैसा है, शांति नहीं है। कोई एक पैसे के लिए तरसता है, किसी के पास 1000 लोग हैं पर वो एक शख्स के लिए तरसता है जो उसका हो और उसी के लिए हमेशा रहे, उसी का होके रहे। किसी के पास ऐसा शख्स है जो उसे किसी के पास ऐसा शख्स है तो उसे उस शख्स की बेकदरी करने की फुर्सत नहीं। किसी के पास ऐसा शख्स है ही नहीं तो वो उसकी तलाश में है। किसी के पास ऐसा परिवार है जो उसे राजकुमार और राजकुमारी बना के रखता है। किसी के पास ऐसा परिवार है जो अपने बच्चों में ही फ़र्क करके, जो पैसे कमाए उसे सिंहासन पर बिठाल देता है, जो पैसे न कमाए उसे नौकर बना देता है। कहाँ जीवन खूबसूरत है। बच्चों वाली बात पर मुझे सूर्यवंशम पिक्चर याद आती है। उसे उसी के पिता द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि वो कुछ कमाता नहीं था और उसके सारे बेटे जो थे वो कमाऊ थे। क्या न कमाने से बच्चों के बीच अंतर कर देना चाहिए? क्या कमाने से न कमाने से, बेरोजगारी से क्या माता पिता बदल जाते हैं? क्या भाई बहन हमें नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं? तो हाँ, ये बात सही है। माता पिता आपके एक समय तक ही साथ देते हैं, वो आपका एक समय तक ही ख्याल रखते हैं। बड़े होने पर तो वो बच्चों में फ़र्क ही करते हैं, ये बात सच है। बेशक किसी को बुरा लगेगा, बट असलियत यही है। असलियत में हर रिश्ता पैसे पर चलता है। हर रिश्ते में प्यार होता है, बशर्ते आप पे पैसे होने चाहिए। अगर आप पैसे नहीं कमाते तो आप अपने घर में भी नौकर हैं। समाज से ही नहीं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या फिर रिश्तेदार, ये सब आपको इज्जत देंगे, बशर्ते आपकी जेब भरी होनी चाहिए, उसमें वजन होना चाहिए। अब बात आती है एक बेरोज़गार की। उसके दर्द का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। वो पहली बार जब घर से निकलता है ना, तो उसके परिवार वाले उसे पैसे, खाना पीना देकर और बहुत सारी चीज़ें देकर, लड्डू बनाकर, खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर अपने घर से किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए घर से विदा करते हैं। ठीक है, साथ में बोलते हैं ध्यान रखना बेटा, खाना पीना अच्छे से, क्योंकि उन्हें लगता है 6 महीने या 1 साल में उनका बच्चा कलेक्टर बन के उनका नाम रोशन करेगा समाज में। अब 1 साल बाद घर वाले रिज़ल्ट पूछते हैं। ठीक है, बच्चा फेल। घर वाले हल्का सा मायूस हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कोई बात नहीं, अगली साल को प्रयास करना, मेहनत करना, अच्छा होगा। फिर 1 साल बाद वही रिज़ल्ट आता है, ना सुनते हैं, मायूस हो जाते हैं। फिर बोलते हैं अपने ऊपरी मन से चल अगली बार अच्छे से पढ़ना, फिर एक बार अच्छे से रिज़ल्ट आएगा। 1 साल बाद अब फिर से ना हो जाता है। अब घर का नज़रिया बदलना शुरू होता है, अब यहाँ से तांडव होता है। पैसे मांगते वक्त आने, फॉर्म भरते वक्त आने, धीरे धीरे घर वालों का विश्वास अपने बच्चे पर से ख़त्म होता जाता है। पर बच्चे का मन ख़त्म नहीं होता, उसका मन बड़ा ही मजबूत होता है। वो ट्यूशन ढूंढता है, इधर उधर कमाने के ज़रिए ढूंढता है, और वो पार्ट टाइम नौकरी भी करता है, अपनी पढ़ाई भी करता है। वो टाइम बे टाइम जागता है, टाइम बे टाइम खाना पीना सोना सब कुछ बिना समय के करता है, सबको बिना बताए अब पढ़ाई शुरू करता है। वो गाता नहीं है कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ या मैं ये बनूँगा वो बनूँगा, नहीं, अब वो अपने तक सीमित रखता है, क्योंकि दुनिया मजाक बनाने में नंबर 1 होती है।
अनियमित समय की वजह से उसको बीमारियां लग जाती हैं। घर वालों से नहीं कहता कि मैं बीमार हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मेरा इलाज करवा दो। वो खुद ही पैसे जुटाता है, पैसे कमाता है, किसी से लेता है। ठीक है, अब देखो पढ़ता भी है, अब देखो इलाज, ताने, दबाव, अब वो प्यार में पड़ने लग जाता है। धीरे धीरे घर वालों की कमी भी महसूस नहीं होती और वो दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में घर वालों की कमी पूरी करने लगते हैं। बहुत प्यार से बातें होने लगती हैं, एक दूसरे के सपनों में उड़ान भरते हैं, हवा में दोनों उड़ते हैं। जो दोनों ही बेरोज़गार होते हैं बट हवाओं में बहुत उड़ते हैं, सपने सजोते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। प्रेम परवान चढ़ने लगता है। अब एक की नौकरी लग जाती है, जोड़ा बिछड़ जाता है। अब उस बेरोज़गार पर बहुत सारे दर्द तो थे ही, अपने प्रेमी से बिछड़ने का दर्द भी शामिल हो जाता है। अब देखिए, एक बेरोज़गार, एक नौकरी पेशा, जो रिश्ता उड़ाने भरता था सपनों की, पैसे की वजह से वहाँ पे भी दरार आ जाती है। नौकरी वाला अपने बेरोज़गार प्रेमी पर ताने मारने लगता है भाई, बहुत बेकार तरीके से उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने लगता है, उसे हमेशा नीचा दिखाने लगता है, घमंड दिखाने लगता है, कभी कभी पैसे का घमंड भी दिखाने लगता है। अब वो आत्मा को चोट देने लग जाता है, फिर वो बेरोज़गार और टूट जाता है। कौन समझे एक बेरोज़गार का दर्द? क्या कोई है जो उसका दर्द समझे? क्या कोई है उसके सर पे हाथ रखे? क्या कोई है कि उसे प्यार से गले लगा ले? कोई भी नहीं है। घर, परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य, अब प्रेमी के भी ताने जब वो सहता है ना तो वो मर जाता है, वो जिंदा लाश बन के घूमता है। धीरे धीरे जब सपने टूटते हैं, आकांक्षाएं टूटती हैं, महत्वाकांक्षाएं ख़त्म होती हैं, प्रेमी से मिलन का सपना, माता पिता को दुनिया घुमाने का सपना, भाई बहन को जेब खर्च देने का सपना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। क्या आसान है बेरोज़गार बनना? वो अपनी जवानी के दिन किताबों में बर्बाद करके, टूटे सपने, टूटा दिल, भारी मन से घर खाली हाथ वापस लौट जाता है। असली नरक उसका यहाँ से शुरू होता है। घर आता है, गांव वाले पूछते हैं इतने दिन शहर में रह के तुमसे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। रिश्तेदार पूछते हैं कुछ ना होगा इससे, कर दो ब्याह, बांध दो इसे खूंटे से। प्रेमी प्रेमिका जो नौकरी पेशा हैं वो बोलते हैं पढ़ाई तो रहता है, क्या होगा, ऐसे ही बोलेंगे, समय बर्बाद करता रहता है, कुछ करके क्यों नहीं दिखाता, तुझसे कुछ नहीं होगा। माता पिता कुछ नहीं बोलते, वो शांत रहते हैं क्योंकि उनका दूसरा बच्चा कमाऊ हो गया है। अब वो तुम्हें ज़रूरी नहीं समझते, कुत्तों की तरह दो रोटी डाल देते हैं। घर की ज़रूरी बातों में अब आपको शामिल नहीं किया जाता। अब आपको ज़रूरी मीटिंग्स होती हैं, घर के इम्पोर्टेंट फैसले डिसीजंस लिए जाते हैं, तो अब आपको वहाँ से धुतकार के भगाया जाता है। बेशक आप अपने घर के बड़े हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप कमाऊ नहीं हैं, इसलिए आपकी इज्जत नहीं है। भाई बहन नीचा समझते हैं कि जिसका खुद नहीं हुआ, जो खुद कुछ नहीं कर सका, खुद अपने जीवन में सफल नहीं हो सका, वो हमें क्या बताएगा, हमें क्या सिखाएगा। पर आप एक बात मत भूलिए, सफल व्यक्ति से असफल व्यक्ति ही आपको अच्छी सलाह दे सकता है, वही अच्छे से आपको रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि किस रास्ते पे नहीं जाना है, किस रास्ते पे जाना है। वो बस अकेले रोता है, बिलखता है और इस दीन दुनिया से दूर होकर मोह माया त्याग देता है, और किसी दिन उसका ईश्वर उसे हार्ट अटैक दे देता है और वो बहुत खुश होता है। अब अपने प्रभु के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो प्रभु का बहुत बड़ा आराधक था। तो प्रभु का तो प्यारा ही था ना, माता पिता, भाई बहन, समाज, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका, इनका बेशक प्यारा नहीं हो, बस ईश्वर का प्यारा था वो। तो दुनिया ने तो नहीं अपनाया, ईश्वर ने अपना लिया, और जिसको ईश्वर अपना लेता है फिर उसे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता। ये दो कौड़ी की दुनिया की औकात नहीं है उस इंसान को अपनाने की। बस इतनी सी थी बेरोज़गार की कहानी। माता पिता के प्यार से वंचित, भाई बहन के सम्मान से वंचित, प्रेमी के ठुकराने का दुख, उससे न मिलने का दुख, उसके साथ जीवन न गुजारने का दुख, कोई भी शादी
या कोई भी गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग, रिलेटिव्स गैदरिंग और कोई भी पार्टी, कोई भी पिकनिक, इन सब की बिना हैप्पीनेस लिए, सबकी नज़रों में गिरकर अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा ख़त्म करके दुनिया से विदा होना, आप ही बताना क्या आसान है? मुझे बताइएगा, क्या वाकई एक बेरोज़गार के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या उसे समाज में इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसे हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उसे समाज में सर उठा के जीने का हक नहीं है? क्या माता पिता का प्रेम पाने का हक नहीं है? या प्रेमी का प्रेम पाने का हक नहीं है? क्या भाई बहनों का सम्मान पाने का हक नहीं है? क्या छोटों से सम्मान पाने का हक नहीं है? क्या छोटों को सलाह देना गुनाह है? उसे 10 नौकरी पेशा लोगों में बिठा के रखिएगा, वो यकीन मानिए उन 10 से ज़्यादा ज्ञानवर्धक और ज्ञान का धनी होगा, प्रतिभा का धनी होगा। उसे भी हक दो, उसे भी सम्मान दो, वो भी सम्मान का भूखा है। नसीब ही तो बेकार था उसका, प्रतिभा तो उसमें भी थी, ज्ञान तो उसमें भी था, बुद्धि उसमें भी थी। तो यही व्यथा है एक बेरोज़गार की। जो भी कोई इस चीज़ से गुजर रहा है, आई होप उस इंसान को, उस अनएम्प्लॉय को ये बात समझ आई होगी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, समवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम these all aspects of life. Please tell me, and please tell me if you like this story, and please tell me. Thank you very much. Radhe Radhe. May God bless you all, and may God successful all of you.